खबरों में आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ओवरटेक करते वक्त लॉरी ने बाइक सवार को कुचल दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि हादसे के बाद कोई मदद करता वहां नहीं दिखा। दाईं ओर गिरा और लॉरी के पहिए के नीचे आ गया। लॉरी के आगे और पीछे का पहिया सिर से होकर गुजर गया। हादसे के बाद ना तो लॉरी वाला रुका और ना ही आसपास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। बाइक सवार बुजुर्ग हादसे की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ गया। स्कूटी सवार व्यक्ति ने जैसे ही लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश की, झोला लेकर पैदल चलता ये शख्स सामने आ गया, जिसे बचाने की कोशिश में ब्रेक लगते ही स्कूटी फिसल गई और लॉरी से युवक को कुचल दिया। हादसे के बाद वो भी मदद के लिए आगे नहीं आया और बाइक सवार ने वहीं दम तोड़ दिया। मेघालय की राजधानी शिलांग से हादसे की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक ड्राइवर ने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 छात्राओं पर कार चढ़ा दी। एक पल में सड़क पर कार की शक्ल में शैतान आया। पैदल जा रही 2 छात्राएं सबको दिखी, बस कार ड्राइवर को नहीं। ऐसा लगा जैसे ड्राइवर ने आंखों पर पट्टी बांधकर कार की स्टीयरिंग घुमा दी। तेज रफ्तार कार जैसे ही छात्राओं के पास पहुंची, लड़कियों को अंदेशा हुआ, लेकिन अगले ही पल वो हो गया जिसका डर था। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो लड़कियों को लेकर गेट तोड़ती हुई बाहर निकल गए। गंभीर तौर पर घायल दोनों छात्राओं को आईसीयू में एडमिट कराया गया। जानकारी के मुताबिक कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड ही नशे में गाड़ी चला रहा था। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। ट्रैक्टर ने दिशा बदली और सामने से आ रही 2 बाइक उसकी चपेट में आ गई। ट्रैक्टर चला रहा शख्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों बाइक पर सवार 3 लोग जमीन पर गिर गए और तीनों की मौत हो गई। सीसीटीवी में नजर आया कि ट्रैक्टर और कार तेज रफ्तार में चल रहे थे। दोनों में से कोई भी अपनी रफ्तार धीमी करने को तैयार नहीं था। तभी कार ट्रैक्टर को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई और उसे ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसा दनकौर सिकंदराबाद रोड पर हुआ, जिस हादसे में गौरव नागर नाम के रेडियोलॉजिस्ट की मौत हो गई, जो ड्यूटी से घर लौट रहे थे। दूसरी बाइक पर देवर भाभी बच्चों के साथ बैठे थे। हादसे में देवर भाभी की जान चली गई, जबकि दोनों बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ कि हरकत में आया जयपुर विकास प्राधिकरण। जयपुर में टूटी सड़क की मरम्मत करवाई गई है। ठेकेदार को भेजकर सड़क को ठीक करवाया गया। एक रात में ही तैयार कर दी गई थी नई सड़क, जिस पर और 7 से 8 घंटे के बाद ही ये सड़क जो है वो उखड़ने लगी थी, जिस पर सवाल खड़े हुए थे। हमने सवाल पूछे थे एबीपी न्यूज के सवाल, और उसके बाद यहाँ हरकत में आ गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण, और यहाँ कहा जा रहा है कि टूटी सड़क की मरम्मत करवाई गई। ठेकेदार को मौके पर भेजा गया और सड़क को ठीक करवाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेट्रोल पंप पर एक बाइक में भीषण आग लग गई। आग तेजी के साथ फैली और देखते ही देखते पूरी बाइक वहां जलकर खाक हो गई। आग जिस जगह पर लगी वहां पेट्रोल भरने की कई मशीनें लगी थी। आग बढ़ने लगी तो बाइक सवार समेत पेट्रोल पंप कर्मी पहले खुद की जान बचाने दूर भागे। डर था कि कहीं आग से पूरा पेट्रोल पंप जल ना जाए। इस बीच अग्निशमन यंत्र से बाइक से आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। कुछ पेट्रोल पंप कर्मी बालू और पानी ले आए, उनका भी तेजी से छिड़काव हुआ, तब जाकर जलती आग पर काबू पाया जा सका। इस आग से बाइक तो पूरी तरह जल गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि पेट्रोल पंप को कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने दूध बेचने वाले को निशाना बनाया। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक बदमाश ने दूध बेचने वाले के हाथ पकड़े तो दूसरा बदमाश जेब से जबरदस्ती पैसे निकालने लगा।
वारदात ऋषिकेश के आश्रम मार्ग पर रेलवे रोड के पास हुआ। दूध वाला घरों में दूध देने के बाद वापस लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उसे घेर लिया। दूध बेचने वाले ने शोर मचाया तो कॉलोनी के कुछ लोग घर से बाहर आ गए, लेकिन तब तक बदमाश दूध बेचने वाले के 15,000 रुपए लूटकर भाग चुके थे। और इस वक्त बड़ी खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में करीब 22 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर डीआरआई की ये बड़ी कार्रवाई है। 2 महिलाओं से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है यहाँ, और हेरोइन की तस्करी कर रही 2 महिलाएं भी गिरफ्तार की गई हैं। ड्रग्स लेकर न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली जा रही थी महिलाएं, ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई हुई है चारबाग रेलवे स्टेशन पर डीआरआई की तरफ से। 2 महिलाओं से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है यहाँ पर, और इन महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जानकारी ये है कि ये ड्रग्स लेकर न्यू जलपाईगुड़ी से ये दिल्ली जा रही थी, इनको लखनऊ में ही धर दबोच लिया गया। यूपी के गोरखपुर में एक घर में धार्मिक अनुष्ठान हुआ था, और अनुष्ठान का प्रसाद जिसने भी खाया, अब उन सभी लोगों को रेबीज का टीका लगाया जा रहा है। दरअसल हुआ कि ये जिस गाय के दूध से पंचामृत बनाया गया था, उस गाय को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि गांव के करीब 200 लोगों ने इस अनुष्ठान के बाद पंचामृत लिया था, और अब सब डरे हुए हैं। हालांकि पंचामृत लेने वाले लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाया जा रहा है। गांव वालों ने बताया कि गाय को जिस कुत्ते ने काटा वो पागल था, और इसी के बाद गाय अजीब अजीब हरकत करने लगी। न पानी पीती थी, न कुछ सबको काटने मारने के लिए दौड़ती थी, न पानी पीती न खाती, कुछ नहीं, और ऐसे कुत्ते जैसा बैठती भी थी। करीब 3-4 दिन के बाद, 5 दिन, यानी टोटल मिलाकर 1 हफ्ते के बाद वो मर भी गई है, शनिवार शाम को। घर के धार्मिक अनुष्ठान में दूर दूर से रिश्तेदार भी आए थे, और अब वो सब भी डरे हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, और इस बाइक में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगाने वालों पर नकेल कसी है। जो अपनी बाइक से दूसरे राहगीरों में दहशत फैलाते हैं, आज वो दहशत नहीं। जयपुर पुलिस ने 2, 5, 10 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा अवैध साइलेंसर को जब्त किया, और कैमरे के सामने उस पर रोड रोलर चलाकर कुचल दिया। मॉडिफाइड साइलेंसर्स का उपयोग करके स्टंट करना और माहौल खराब करने का प्रयास करना, इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। इस अभियान के तहत करीब 300 अवैध साइलेंसर्स और प्रेशर हॉर्न की जब्ती हुई। अब पुलिस उन दुकानदारों की तलाश में है जहां इस तरह के अवैध साइलेंसर लगाए जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, लेकिन इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे को छोड़कर शिवसेना का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। अब इस खबर ने सवाल उठा दिया है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्थानीय चुनाव को लेकर शिवसेना और बीजेपी में अनबन की खबरें आ रही थी, और बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक में ना पहुंचकर अपनी नाराजगी जता दी। बड़ी बात तो ये थी कि शिवसेना के सभी मंत्री मंत्रालय में मौजूद थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक में नहीं गए। अब महायुति के नेता सफाई दे रहे हैं। ये जो चुनाव है लोकल पंचायत का, इस चुनाव में यहाँ टिकट नहीं मिलते तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ टिकट नहीं मिलते तो वहाँ चले जाते हैं। 8-8 साल हो गए चुनाव नहीं हुए हैं, करके थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन उस वजह से आज के बैठक की कोई नाराजगी नहीं है। कैबिनेट की बैठक 7वीं मंजिल पर चल रही थी, और बताया गया कि शिवसेना के सभी मंत्री 6ठी मंजिल पर सीएम फडणवीस के दफ्तर में बैठकर उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर के लोग बढ़ते प्रदूषण से बेहाल हैं, और अब इसको लेकर लोग सड़कों पर उतर गए। दिल्ली के जंतर मंतर में हजारों की भीड़ ने प्रदूषण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपने नीतियों, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर तो खूब प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन अपनी तरह का ये अलग ही प्रदर्शन है, जो कि सांसों के लिए, हवाओं के लिए है। विभिन्न संगठनों के तमाम कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हाथों में बैनर, पोस्टर लिए इन प्रदर्शनकारियों ने प्रदूषण के खिलाफ बिगुल फूंका। हमारी सांस लेने की मांग है, जो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, यहाँ दिल्ली के आम जनता है। बहुत सालों से वही चीजें बोली जा रही है। जब तक हमारी सरकार अपने इस जो समस्या है इसको मानेंगी नहीं, उनको भी उतना ही दर्द होना चाहिए।
काली धुंध और जहरीली हवा से जूझ रही दिल्ली में हर उम्र के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब से खबर है। पंजाब के नवा शहर के बंगा इलाके में कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इस हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बदमाशों की करतूत का सबूत देखिए, तस्वीरें खुद बोल रही हैं। कार सवार बदमाश आए और सीधे फायर कर दिया। बदमाशों ने गोलीकांड बंगा बस स्टैंड पर किया, जो कि हर वक्त भीड़ से खचाखच भरा रहता है। स्कॉर्पियो सवार युवकों ने बचने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया। हथियारों के साथ आए बदमाशों ने न सिर्फ 35 राउंड फायरिंग की, बल्कि गाड़ी को भी तोड़ डाला। इसके बाद बेखौफ बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। घटना के बाद की तस्वीरें और भी ज्यादा भयानक है। पूरी कार अंधाधुंध फायरिंग से छलनी हो गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक की सांसें वहीं थम गई। बाकी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली की जिस कोर्ट में आतंकी हमले के आरोपी दानिश की पेशी होनी थी, उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जैश ए मोहम्मद के नाम पर आया धमकी भरा मेल सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 कोर्ट और सीआरपीएफ के 2 स्कूलों तक पहुंचा था। जासिर बिलाल उर्फ दानिश की एनआईए कोर्ट में पेशी से पहले ही वहां धमकी वाला ईमेल जा चुका था। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट रूम के साथ बाउंड्री के अंदर के सभी इलाकों की चेकिंग की गई। धमकी भरा मेल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के साथ 30 हजारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और साकेत कोर्ट को भी आया। साकेत कोर्ट में तो इससे अफरा तफरी भी मची। जान के डर से वकील कोर्ट परिसर से बाहर जमा हो गए। हालांकि जांच के दौरान कोर्ट और स्कूलों में कहीं कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। अब धमकी देने वालों की तलाश जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब लोगों को डरा धमका कर उनसे फ्रॉड करने वाले गिरोह भी एक्टिव हो गए हैं। फ्रॉड करने के लिए तैयार लोग बैठे हुए हैं। जांच अधिकारी बनकर लोगों को लगातार वो कॉल कर रहे हैं। लोगों को आतंकियों से मिला हुआ बताकर डरा रहे हैं और फिर सेटलमेंट के नाम पर लाखों रुपए उनसे लिए जा रहे हैं। कानपुर में एक महिला के साथ इसी पैटर्न की ठगी हुई। ठगों ने उन्हें कॉल करके खुद को जांच अधिकारी बताया और महिला को कहा कि उनका नंबर आतंकी गतिविधियों में पाया गया है। मेरे फोन पे एक फोन आया कि मैं सुभाष सिंह यादव लखनऊ पुलिस से बोल रहा हूँ। आपका नाम पहलगाम और दिल्ली हमले के आतंकियों के साथ मिला है। जांच का डर दिखाकर महिला से 6,66,000 रुपए ऐंठ लिए गए। उन्हें एक दिन नहीं बल्कि 3 दिनों तक लगातार अलग अलग नंबरों से कॉल लगाते रहे। तो उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। 9th को ATS बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को NIA बन के कॉल किया। पुलिस को अब शक है कि आतंकियों के साथ शामिल होने का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कानपुर वाले मामले में ट्रांजैक्शन जुड़े खातों की जानकारी खंगाली जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।